नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आज कुछ खास है। खास का मतलब वाकई खास है, लेकिन उस खास पर आए उससे पहले उन 8 चेहरों को देख लेते हैं, उन 8 खबरों को टटोल लेते हैं जिसको लेके कल सुबह अखबार देखने की जरूरत कम पड़ेगी। बहरहाल तस्वीरों के जरिए जरा समझने की कोशिश करते हैं। पहली तस्वीर नवाज शरीफ की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नवाज शरीफ की राजनीति खत्म। अब चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं रह सकते हैं। तो भुट्टो और नवाज शरीफ एक लिहाज से कहें एक एरा का अंत है। ये चुप्पी तोड़ी है प्रधानमंत्री ने बेटियों को लेकर। जिस बात का जिक्र है खासतौर से कठुआ में, तो हालांकि वहां की जो स्थिति है वो जिस रूप में नाजुक है, उसके मद्देनजर भी कहा है बेटियों को न्याय मिलेगा। तीसरी तस्वीर, कठुआ पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और सुप्रीम कोर्ट की चिंता ये बता रही है कि स्वयं तरीके से, अपने तरीके से उसने पूरी पहल की है। हालांकि इन सब के बीच बीजेपी के 2 विधायकों ने इस्तीफा भी दे दिया, 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है पीडीपी के साथ बैठक से ठीक पहले। तीसरी तस्वीर, विधायक नाराज होते चले जा रहे हैं योगी से, और इस बार विधायक ने जो कहा है वो हम आपको सुनाएंगे। अगली तस्वीर, आर पार के मूड में है प्रवीण तोगड़िया जी। प्रवीण तोगड़िया कल के बाद विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहेंगे या नहीं रहेंगे, आगे क्या रणनीति है, सब पर बात आज 9:30 बजे। उसके बाद की तस्वीर प्रवीण तोगड़िया से आगे की तस्वीर है, टीसीएस ने आरआईएल को पछाड़ दिया है। रिलायंस इंडस्ट्री से उससे कहीं ज्यादा 6 लाख करोड़ की उसके अपनी मार्केट वैल्यू हो गई है। तो टीसीएस ने दूसरी बार यह पछाड़ा है आरआईएल को। युवा गोल्ड मेडलिस्ट, महज 15 बरस की उम्र है, 25 मीटर के रैपिड फायर को लेकर इन्होंने गोल्ड जीता है। नाम है अनीश। और इसके बाद की तस्वीर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान का आज ऐलान किया गया। उसमें श्रीदेवी की मॉम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर श्रीदेवी को याद किया गया। मरणोपरांत है, लेकिन बहरहाल आप जिक्र सोच रहे होंगे कि हमने जिक्र कर दिया श्रीदेवी का, दादा साहब फाल्के का जिक्र क्यों नहीं किया जो विनोद खन्ना को मिला है। लौटते हैं आज विकास की राह पर। विकास का राह का मतलब क्या होता है? वाह विकास। और वाह विकास का जिक्र आज हम इसलिए कर रहे हैं, कल प्रधानमंत्री ऐसी जगह जा रहे हैं जो हिंदुस्तान के मानचित्र पर सबसे पिछड़े हुए इलाके के तौर पर जिसकी पहचान होती है। नक्सलवाद भी है, आदिवासियों का इलाका भी है। ये छत्तीसगढ़ का बीजापुर है और वहां के जिस गांव में वो जा रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखिए, समझ जाइएगा इसके मतलब मायने हिंदुस्तान में किसी प्रधानमंत्री के किसी ऐसे पिछड़े प्रदेश में जाने से होता क्या है। मोदी आने से पूरा रोड बन गया, गली गली में सीसी रोड बन गया, थोड़ा मैदान भी साफ हो गया। यानी बुनियादी सुविधाएं ही ख्वाब सरीखी है, लेकिन इन ख्वाबों में अचानक पंख लग जाते हैं जब प्रधानमंत्री गांव पहुंच जाएं तो। जी, छत्तीसगढ़ के बीजापुर का ये जांगला गांव है। कल तक छोटे से इस सामान्य से गांव में कुछ भी नहीं था। जिंदगी जीने की जद्दोजहद तले हर क्षण मौत से ही 2-2 हाथ करने पड़ते थे। पर प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं तो इंटरनेट से लेकर बैंक तक नजर आने लगा है। यानी कल पीएम आएंगे और आज सब कुछ है। ये देखिए, डिजिटल इंडिया के नारे को बुलंद करता ये सेंटर, विकास की जगमग कहानी कहता ये बैंक खुल गया है, अस्पताल बनने वाला है, रोड साफ हो गया है, पूरा गड्ढों में पूरा मुरुम बिछ गया। बहुत कुछ बदलाव आया है। इस बदलाव के कारण हम बहुत हैप्पी हैं। पहले हम बैरमगढ़ जाते थे बैंक में, वहाँ तो बहुत भीड़ लगी रहती थी, वहाँ निकाल लेते थे पैसा। अभी यहाँ खुला है, अभी यहाँ जाके निकाल सकते हैं। इस गांव के लोग बहुत अच्छे से हिंदी नहीं बोल पाते, 108 को नहीं बुला सकते, और हालत ऐसी है कि यहाँ से मुश्किल से 200 से 300 मीटर में पीएम मोदी आ रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि यहाँ के लोग अब भी सुविधा से वंचित हैं और अभाव भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। तो जिस जांगला में विकास शब्द किसी ने नहीं सुना, बीते 14 बरस से जहां कुछ भी नहीं हुआ, वहां पीएम के दौरे की बात आते ही बीते 14 दिनों की तैयारियों में सब कुछ हो गया। प्रधानमंत्री मोदी अंबेडकर जयंती पर कल बीजापुर के जिला अस्पताल से महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना लॉन्च करेंगे। मोदी के स्वागत के लिए बीजापुर को सजा दिया गया है। लेकिन यहीं से अगला सवाल खड़ा होता है, क्या आदिवासी इलाकों के विकास के लिए प्रधानमंत्री का दौरा ही जरूरी है?
यानी देश के जो भी पिछड़े इलाके हैं वहां प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, तभी कुछ जगमग होगी। या कहें अगर प्रधानमंत्री या कोई टॉप मंत्री जंगलों में आदिवासियों के बीच नहीं पहुंचेगा तो उन्हें बदहाल जिंदगी ही जीनी होगी। नाथ के बस्ती में मुंडेरवा चीनी मिल का शिलान्यास के कार्यक्रम से पहले बनी सड़क की है और दूसरी तस्वीर सीएम के जाने के बाद सड़क के गायब होने की है।